तो चलिए देखते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन होता क्या है। सबसे पहले लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच आर कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड मैसेज। इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार को, अपने अनुभव को, अपने संदेशों को व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, every language choose some symbol from the alphabets of the language and join in different combination to form meaningful words। इसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा जो है, प्रत्येक भाषा अलग चिन्ह को चुनता है जिसकी मदद से भी अपने अलग अलग शब्द बना सकते हैं या जिसको जोड़कर हम अलग अलग शब्दों को बना सकते हैं। जैसे ए, तो ए से ए फॉर एप्पल या अन्य शब्द भी बनाए जा सकते हैं। लैंग्वेज आखिर होते कितने प्रकार के हैं? तो लैंग्वेज को दो तरीक़ों से व्यक्त किया जा सकता है। पहला होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे कहते हैं अर्जित करना, और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग, जिसे कहते हैं सीखना। तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। आइए देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू द वेज चिल्ड्रेन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, जैसे मदर लैंग्वेज। दे ऑब्जर्व अदर वे यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड दे गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू यूज दैट वर्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? ये कहने का प्रयास कर रहा है कि भाषा अर्जन के द्वारा शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा को तो सीखते हैं। शिक्षार्थी या बच्चे अपने आसपास, परिवार, समाज से अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। यह अर्जित करने वाली भाषा है। बच्चों को वैसी भाषा ही सिखानी चाहिए। हालांकि ये सारी भाषाएं तो हम लोग खुद से ही सीख लेते हैं। जैसे बच्चे आस पड़ोस में, परिवार में देख कर, सीख कर, अनुकरण कर, अपने माता पिता का अनुकरण कर ये सारी भाषाएं सीख जाते हैं। तो इसे ज़्यादा अर्जित, ये अर्जित हो जाती है। इसे सीख, ये खुद पर खुद ये भाषाएं सीख जाते हैं। इसके लिए कुछ विशेष प्रभाव नहीं करना पड़ता, किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी ग्रामर रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बच्चे खुद पर खुद ग्रहण कर लेते हैं। इसे लोग मदर लैंग्वेज या मातृभाषा कहते हैं। अच्छा, इसके की फीचर क्या है, ये मेन पॉइंट्स क्या है? देखिए, अधिकतर जो सवाल उठेंगे आपके पेडागोजी से, यहीं से रिलेटेड उठेंगे सवाल, तो इसे आप याद कर लें। देखते हैं। पहला है एफर्टलेस लर्निंग। इसका अर्थ यह हुआ कि ये बिना किसी मेहनत के बच्चे को सिखाई जा सकती है, क्योंकि परिवार से, समाज से ये अनुकरण करते हैं। सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये दिमाग में बिल्कुल ही आसानी तरीके से फिट हो जाता है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, यह भाषा सीखने की सबसे प्राकृतिक तरीका है। बच्चों को किसी प्रकार की मेहनत कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ग्रामर रूल का यूज़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें ग्रामर रूल का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बच्चे खुद पर खुद सीख लेते हैं। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, आम जीवन में जो हम लोग काम करते हैं, उन सभी चीज़ों से सीख लेकर बच्चे नई नई भाषाओं का विकास करते हैं, जो हम लोगों को मदर टंग में हम लोग जानते हैं। इन्फॉर्मेशन सिचुएशन, किसी किसी सिचुएशन में भी हम लोग भाषाओं को बोलना सीख जाते हैं। मेन रिक्वायरमेंट इज अ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। अगर बच्चों को इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो नई नई भाषाओं को सीखते रहते हैं। अगर हम गांव के इन्वायरमेंट में नहीं रख दें तो गांव वाली भाषा सीख लेंगे, शहरों के इन्वायरमेंट में रख दें तो वो शहरों वाली भाषा सीख लेंगे, वो अर्जित कर लेंगे, खुद पर खुद वो ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच learned the rule of grammar and vocabulary. With the process we learned a second language। देखिए, ये जो लर्निंग ऑफ लैंग्वेज है, इसको हम लोग सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहला लैंग्वेज तो मातृ लैंग्वेज हो गया, मातृभाषा हो गया, क्योंकि बच्चे पैदाइश के बाद वही सब सीखते हैं। गांव में हो या शहर में, परिवार से, माता पिता से बच्चे पहली जो भाषा सीखते हैं वो मदर टंग ही होती है। तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग स्कूल में सीखेंगे वो हमारी कौन सी भाषा होगी? तो दूसरी भाषा होगी। तो यहाँ कहा भी जा रहा है, भाषा शिक्षण सीखने की वह प्रक्रिया है
जिसमें छात्र नियम व्याकरण के माध्यम से सीखता है। यह भाषा को हम दूसरा लैंग्वेज के नाम से इसको जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसे आप याद करें। लैंग्वेज ऑफ लर्निंग इज़ फुल ऑफ एफर्ट लर्निंग। देखिए, इसमें हमें पूरी तरह से एफर्ट करना, प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे को अगर स्कूल में पढ़ाई जाती है कोई भी भाषा, तो बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से भाषा सीखते हैं। और उसे 2 वर्ष के बच्चे को अगर हम इंग्लिश सिखाया जाए तो उस हिसाब से तो वो सीखेंगे नहीं, क्योंकि उतना उनकी मानसिक क्षमता नहीं हो पाती है कि वो उसका विकास कर पाए। तो 2 वर्ष के बच्चों की क्षमता जितनी होगी हम उतना ही सिखा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें भाषा सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें सोचने वाली तो कोई बात भी नहीं है कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमें नई नई भाषाओं को सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें रूल की ज़रूरत पड़ती है, अटेंडेंस डेली क्लास की ज़रूरत पड़ती है, नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा इसको लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, ये इसके की पॉइंट है। लेकिन मेन जहाँ से पेडागोजी के सवाल उठते हैं वो है आपके ये। तो लैंग्वेज में आपको इस सेकंड लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेशन के लिए ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मल सिचुएशन बहुत कम आपको मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंस एफर्ट लगाना पड़ता है, इसको याद करने पड़ते हैं, इसको प्रयास करने पड़ते हैं। और लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट, हम चाहे कितना भी कोशिश करें, अगर हमारी रुचि है या नहीं है, पाठशाला में जाने पर इन्हें पढ़ना ही पड़ता है बिना किसी रुचि के भी। तो ये है लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसे आप ध्यान रखें। थैंक्स, धन्यवाद।